ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत जो विभिन्न अंग हैं वह अंगों में आज हम आपको बच्चादानी या यूटरस के बारे में बताएंगे कि यूटरस की स्थिति क्या है, यूटरस के आकार किस प्रकार के होते हैं तथा यूटरस के कितने भाग होते हैं और यूटरस में जो भित्ति पाई जाती है उस भित्तियों में कितने स्तर होते हैं। ये सारी जानकारी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत बच्चादानी के बारे में बताएंगे जिसे अंग्रेजी में यूटरस कहते हैं। तो हम आपको एक इमेज के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर यानी हमारे ठीक साइड में आप देख रहे होंगे तो एक इमेज आपको दिखाई दे रहा है और वह इमेज यूटरस का, जो इमेज में सबसे ऊपर लिखा गया है यूटरस, जो आपको दिखाई दे रहा है। और यूटरस को एक गोले में सर्कल किया गया है जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकें। तो हम आज आपको यूटरस के बारे में बता रहे हैं कि यूटरस की स्थिति कैसी है। देखिए, यूटरस की अगर हम लंबाई की बात करें तो यूटरस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर हम उसकी चौड़ाई की बात करें तो फिगर में देखेंगे कि उसकी चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम उसके दीवार की बात करें कि उसकी दीवार कितनी मोटी होती है तो उसकी दीवार जो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है तो दीवार जो है 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर मोटी उसकी दीवार होती है। अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो आकृति को देखिए कि इसकी आकृति बताई गई है नाशपाती के आकार का, यानी यूटरस की आकृति नाशपाती के आकार का बताया गया है। और यूटरस के वजन की बात किया जाए कि यूटरस का वजन कितना होता है तो यूटरस का वजन 35 ग्राम के लगभग होता है, यानी 35 ग्राम के लगभग यूटरस का वजन होता है। तो अभी मैंने आपको उसकी लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में और उसकी दीवार कितनी मोटी है उसके बारे में बता दिया। तो आप इसे थोड़ा सा लिखित रूप में भी इसे देखिए और इमेज आपके सामने दिख रहा है। तो लिखित रूप में यहाँ पर हमने आपको पहले भी बताया कि यह 7.5 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और दीवार की बातें हमने अभी बताया कि 2.5 से लेकर 3.0 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, जो फिगर में मैंने आपको दिखाया भी और आप उसे देख लिए। और इसके वजन के बारे में भी मैंने बताया कि इसका वजन 35 ग्राम इसका वजन है। और आकृति के बारे में बताया कि आकृति कैसी है, नाशपाती के आकार की इसकी आकृति है, इमेज में दिखाई दे रहा है। तो अब हम चलते हैं इस यूटरस के यानी इस बच्चादानी के भागों की बात करते हैं। तो भागों में आप देखेंगे कि इसमें 3 भाग इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इमेज में आपको तीनों भागों के नाम लिखा गया है। इमेज में देखिए तीनों भागों के नाम लिखा गया है और तीनों भागों में सबसे ऊपर वाला भाग, आइए देखिए सबसे पहले कि इनमें 3 भाग है ना, और तीनों भागों में सबसे ऊपर इमेज में देखिए सबसे ऊपर जो है गुंबदाकार भाग है। इनमें सबसे ऊपर जो गुंबदाकार भाग है उसे नाम दिया गया है फंडस, यानी गर्भाशय का सबसे ऊपर वाला भाग कैसा है, चौड़ा है, गुंबदाकार है और उसके नाम दिया गया है फंडस, उसका नाम दिया गया है। उसके बाद जो उसका मध्य भाग है, मध्य भाग यानी उसे कहा गया है उसका बॉडी है। उसके बाद जो है उसका निचला भाग, निचला भाग आप फिगर में देख रहे हैं तो निचला भाग क्या है, सकरा है और निचला सकरा भाग है जिसे नाम दे दिया गया है सर्विक्स बोला जाता है या ग्रीवा कहा जाता है। और यही सर्विक्स जो होती है योनि भाग से जुड़ी होती है। तो फीमेल के योनि भाग को अगर देखा जाए तो अगर लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई जो होती है 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, यानी
लंबाई की बात एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और यह नलिका होने के कारण यह मादा का मैथुन स्थल होता है। एक चीज और भी हम आपको बता दें कि जो सर्विक्स वाला भाग होता है, इस सर्विक्स वाले भाग से श्लेष्मिक पदार्थ का बराबर श्रावण होता रहता है, जिससे योनि मार्ग जो होती है कैसे नम बनी रहती है। जब योनि मार्ग नम बनी रहती है तो अब होता क्या है कि वहां पर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। यानी आप फिगर में योनि मार्ग को देखिए तो योनि मार्ग की जो नली है, नली नुमा संरचना है, तो उसमें लैक्टोबैसिलस कहिए या लैक्टोबैसिलाई कहिए, तो लैक्टोबैसिलाई से एक जीवाणु वहां पर पनपती है और पनप कर वहां पर अपघटन क्रिया करके उस श्लेष्म को अम्लीय माध्यम बना देती है। जब अम्लीय माध्यम बना देती है तो वह वेजाइना के रूट में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आपने देखा कि वेजाइना की स्थिति के बारे में। अब हम आपको बताएंगे कि गर्भाशय की जो भित्ति होती है और गर्भाशय के भित्ति में ऊतकी संरचना होती है और उस ऊतकी संरचना कैसी होती है, अस्तरी होती है। तो वह ऊतकी संरचना जो होती है त्रिस्तरीय होती है। तो अब हम तीनों स्तर की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 3 स्तर होती है। तो जब हम उनका क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीनों स्तर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो प्रथम स्तर यानी जिसे कहा गया है बाहरी स्तर। और बाहरी स्तर कैसा है, पतला है और झिल्लीनुमा है। यानी गर्भाशय का जो बाहरी स्तर है वो पतला है और झिल्लीनुमा है, जिसे नाम दिया गया है पेरीमीट्रियम के नाम से जानते हैं। अब इनकी हम बात करते हैं मध्य स्तर का। तो मध्य स्तर कैसा है, मोटा है और चिकना है। फिगर में तो उस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं कि मध्य स्तर जो होता है चिकना होता है और कह सकते हैं मोटा होता है, जिसे मायोमेट्रियम का नाम दिया गया है। और जो सबसे आंतरिक स्तर होता है और आंतरिक स्तर ग्रंथिल होता है और आंतरिक स्तर जो ग्रंथिल होता है जिसे इंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि गर्भाशय की स्थिति क्या है, उसके आकार किस प्रकार के हैं, उसके भाग कितने हैं और उनकी जो भित्ति में ऊतकी स्तर कितने होते हैं। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि गर्भाशय से जो योनि का भाग जुड़ा होता है उनके बारे में जानकारी आपने जाना। एक चीज़ हाँ और बता देते हैं कि जो गर्भाशय की भित्ति होती है वह मोटी होती है और यह मोटी होने का कारण क्या है कि जब मादा जो होती है गर्भ को धारण करती है तो वह भित्ति जो होती है यानी फैलती है। तो मैंने अभी आपको बच्चादानी या गर्भाशय के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।